हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मीन की, जिसको वेरिएंस वी वाई बार एस टी के जरिए भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। और दूसरी तरीके से एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। तो दोनों ही हाल में आपको यही पूरा थियरम कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, जब इससे पहले हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मीन फाइंड किया था, तब हमने y बार एस टी इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था जो आपको याद ही रखना पड़ता है। 1 डिवाइड बाय कैपिटल N समेशन h इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल L NH मल्टीप्लाई विद y बार h। ठीक है, ये हमने याद रखा था। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसका वेरिएंस फाइंड करना शुरू कर देंगे। मतलब क्या करेंगे आगे, v वेरिएंस ऑफ y बार एस टी। ठीक है, तो इसी को ही हम सोल्व करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वेरिएंस का v आगे लगा दूंगा। 1 डिवाइड बाय n जो ये था वो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय n समेशन h इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल L NH मल्टीप्लाई विथ y बार h। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब वेरिएंस है। हम सब जानते हैं कि जब एस्टिमेशन हो, मतलब एक्सपेक्टेशन हो कुछ इस तरह से, उसके अंदर कांस्टेंट आप देखोगे तो 1 डिवाइड बाय n जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकलता है तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई चेंज आता नहीं है। बट अगर वेरिएंस है और उसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू और उसको अगर हम ब्रैकेट के बाहर निकालें तो वो हो जाता है स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर वेरिएंस का v मल्टीप्लाई विद समेशन h इक्वल्स टू 1 टू L NH मल्टीप्लाई विद y बार h। ठीक है, अब उसके बाद का स्टेप, उसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, समेशंस को वेरिएंस नहीं लगता है तो समेशन वाली ये जो समेशन है उसको भी ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे। तो n स्क्वायर समेशन h इक्वल्स टू 1 टू L वेरिएंस NH y बार h। ठीक है, अब ये चीज सेम टू सेम जैसे कि हमने प्रीवियसली की थी वैसे ही सेम टू सेम है। तो इसके अंदर भी याद कीजिए, हम जब स्टेट 7 के अंदर जो हम कर रहे थे उसके अंदर कुछ इस तरह से समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, y बार h स्क्वायर आता था। तो उसके लिए हम इस तरह से लिखते थे 1 टू n yi j स्क्वायर प्लस समेशन I नॉट इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 1 टू n yi मल्टीप्लाई विथ yj, कुछ इस तरह से हम लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही रूल यहाँ पे लागू पड़ेगा NH के लिए। तो यहाँ पे मतलब NH मतलब ये पूरे वेरिएंस के लिए, वेरिएंस का जो पूरा इक्वेशन बन रहा है उसी के लिए सेम टू सेम यही प्रोसेस लागू पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट में समेशन h इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल L वेरिएंस NH मल्टीप्लाई विथ y बार h प्लस यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, जहां पे h नॉट इक्वल्स टू k नॉट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू टेंस टू n l। तो ये होगा उसका कोवेरिएशन। कोवेरिएशन क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात हो रही है, तो स्ट्रेटा 1 और स्ट्रेटा 2 स्ट्रेटा 3 इस तरह से एक दूसरे स्ट्रेटा के साथ कोरिलेशन बनता ही है। ठीक है, कि भाई अगर एक स्ट्रेटा के अंदर हमने ज्यादा अच्छे खिलाड़ियों को रख दिया तो दूसरे स्ट्रेटा के अंदर ऑब्वियसली उसकी इफेक्ट पड़ने वाली है कि भाई दूसरा स्ट्रेटा जीतता है कि हारता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फर्क पड़ता ही है। तो ठीक है, इसलिए कोवेरिएशन यहाँ पे लागू पड़ता है। तो यहाँ पे होगा NH y बार h और यहाँ पे NK y बार k। ठीक है, सेम ही यही रूल है।
ठीक है, जो हमने यहाँ पे लागू किया, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे क्या हो गया है, एन और वाई बाद के दोनों को ही हमें एच और के दोनों लागू करने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर, मतलब कि जो हम स्ट्रेटा बना रहे हैं, सपोज कि ये है हमारा कैपिटल एन, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से के अंदर से हम 3 स्ट्रेटा बना रहे हैं, ST1, ST2 और ST3। 3 स्ट्रेटा बनाई है, तीनों के अंदर 5-5 खिलाड़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम शांति से समझो। तीनों स्ट्रेटास के अंदर 5-5 खिलाड़ी है, बट अगर पहले से ही डिसाइड किया गया है कि इन 5 खिलाड़ियों में से हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब के एकदम रैंडमली हम किसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग और इसमें भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग से हम एक ही जन को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई कोरिलेशन बनता ही नहीं, क्योंकि समझो सभी को इक्वल दिया गया है कि भाई 5 खिलाड़ी है, कोई भी एक खिलाड़ी को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, ना कि भाई जो भी बेस्ट होगा वो खिलाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब रैंडमली किसी एक खिलाड़ी को ही क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोरिलेशन जो होता है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, याद रखिए, हेंस द यूनिट सिलेक्टेड आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि रैंडमली है, एकदम आजाद तरीके से सिलेक्ट किया जा रहा है, स्वतंत्र तरीके से सिलेक्ट किया जा रहा है। देयरफॉर कोवेरियंस, कोवेरियंस मतलब कि एक दूसरे के साथ जो अंतर संबंध है वो क्या हो जाता है, कोवेरियंस टर्म विल बी 0, ठीक है, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वेरियंस ऑफ y बार एस टी इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, जो हम यहाँ से यहाँ पे लिखा था वही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एन स्क्वायर ब्रैकेट में समेशन h इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल L वेरियंस एन एच वाई बार एच प्लस, अब ये क्या है, ये है पूरा कोवेरिएशन, तो कोवेरिएशन क्या हो जाएगा, कोवेरिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0, क्योंकि इंडिपेंडेंटली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोवेरिएशन रहता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, 0। उसके बाद 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर समेशन h इक्वल्स टू 1 टू l। अब ये NH है, ये भी इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, वैल्यू बाहर निकलेगी, ठीक है। एन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन तो फिक्स ही होगी ना, आप सबसे पहले पॉपुलेशन ही फिक्स रखोगे कि भाई मेरे पास 10,000 यूनिट्स हैं या 10,000 प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपने क्या किया है, सबसे पहले फिक्स कर दिए, ठीक है। बट आपका वाई बार डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कि भाई आपके कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एन कांस्टेंट रहेगा तो एन बाहर वेरिएंस के बाहर निकला था, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो भी एन स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ वाई बार एच। अब याद कीजिए हमने इससे पहले वाई बार एच का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। वाई बार एच का फॉर्मूला कौन सा, वाई बार एच का फॉर्मूला मतलब कि एक स्ट्रेटा का फॉर्मूला है, स्ट्रेटा समझो, मतलब ये जो हमने लिए है ना 5 सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के 1 2 3, ये क्या है, ये H1 H2 H3, मतलब ये स्ट्रेटाज है हमारे H1 H2 H3, ठीक है। उसमें 5-5 खिलाड़ी हमने सिलेक्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका वेरिएंस अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, याद करिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग का वेरिएंस क्या होता था, कैपिटल एन डिवाइड बाय कैपिटल एन, मतलब कैपिटल एन माइनस एच, सॉरी माइनस एन डिवाइड बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाई विद कैपिटल एस स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन, ठीक है। ये हमारा वाई बार मतलब कि एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग का वेरिएंस होता था, और वैसे भी ये सिस्टम सॉरी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग फॉलो कर रहा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग को,
तो उसका स्ट्रेटा भी क्या होगा, स्ट्रेटा में कुछ नहीं करना, क्या होगा, कैपिटल एन एच माइनस स्मॉल एन एच डिवाइड बाय कैपिटल एन एच मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर एच डिवाइड बाय स्मॉल एन एच। ये आपका हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई बार एच का, मतलब कि स्ट्रेटा का वेरिएंस। तो अब इसको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी, जो हम फाइंड कर रहे थे वो वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक मिनट, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 1 डिवाइड बाय कैपिटल एन स्क्वायर समेशन h इक्वल्स टू 1 टू l एन एच स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y बार h। ठीक है, ये y बार h की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर समेशन h इक्वल्स टू 1 टू l एन एच स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एन एच माइनस स्मॉल एन एच डिवाइड बाय कैपिटल एन एच मल्टीप्लाई विथ कैपिटल एस स्क्वायर एच डिवाइड बाय स्मॉल एन एच। ठीक है, तो एच यहाँ पे जहाँ पे मैं एच लिख रहा हूँ नीचे, वो डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रेटा को, इसलिए यहाँ पे एच लिखना आपका जरूरी है। ठीक है, तो अब कुछ कट होगा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एन एच है और यहाँ पे एन एच स्क्वायर है, तो ये कट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एन एच बचेगा। तो 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर समेशन एच इक्वल्स टू 1 टू एल एन एच ब्रैकेट में एन एच माइनस स्मॉल एन एच मल्टीप्लाई विथ एस स्क्वायर एच डिवाइड बाय स्मॉल एन एच। ठीक है, इतना बचता है। ठीक है, तो फाइनली ये आपका जवाब बन जाता है वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ कट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमारा जो पहला हमने लिखा था वो हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि भाई वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी सिस्टमेटिक सॉरी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का वेरिएंस क्या होता है, तो ये हमारा होता है, ये हमारा आंसर बनेगा थियरम का फाइनल। ठीक है, ये बेसिकली 7 मार्क का थियरम है, एकदम छोटा ही है बट थोड़े स्टेप डिफिकल्ट है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई कोवेरिएंस यहाँ पे लेना है, और कोवेरिएंस के बाद अगर हम सैंपल को इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट करते हैं तो कोवेरिएंस ऑब्वियसली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम जीरो पुट करते हैं। फिर वेरिएंस ऑफ वाई बार एच हम फाइंड करते हैं कि भाई अगर सिस्टम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को ही अगर स्ट्रेटा फॉलो कर रहा है तो हमें क्या करना होता है, जो नॉर्मल वेरिएंस ऑफ वाई बार का फॉर्मूला होता है वही लेना है, बट उसमें क्या करना है, स्ट्रेटा ऐड कर देना है, मतलब कि एच ऐड कर देना है, तो वो क्या हो जाता है, वेरिएंस ऑफ वाई बार एच का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यही हमारा थ्योरम था जो हमें वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी हमें फाइंड करने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।